क्या आप भी दूसरों के रिश्ते को बचाने के लिए खुद को अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही हैं? अगर हर रोज़ अपनी खुशियाँ की बलि देने के बाद भी आपको सिर्फ ताने और अकेलापन मिला है तो रुकिए। आज शनिवार है। इस पावन दिन पर साक्षात माँ काली का ये संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आज के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। इस संसार की हर उस स्त्री के लिए जो दूसरों को खुश करते करते आज खुद को पूरी तरह खो चुकी है। सुनो मेरे बच्चों, इसको ध्यान से सुनना। तुम कोई कमज़ोर, बेबस और मामूली धागा नहीं हो जिसे समाज का कोई भी स्वार्थी कठपुतलीबाज जब चाहे अपनी उंगलियों पर नचाए, अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल करे और फिर बेदर्दी से खींचकर तोड़ दे। तुम तो वो ब्रिज हो, तुम वो दहकता हुआ लावा हो जिससे टकराने की हिमाकत अगर कोई पहाड़ जैसे चट्टान भी करे तो वो पल भर में जलकर राख हो जाती है। तुमने हमेशा यही सुना था ना कि एक अच्छी स्त्री जो सुई धागा बनकर फटे हुए रिश्तों को सिलती है। तुमने वही किया। तुमने अपने वजूद का एक एक रेशा निकालकर उन लोगों के जख्मों पर पट्टी बांधी जिन्होंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया। तुमने उस धागे को इतना खींचा कि रिश्तों की गांठें तो मजबूत हो गई, लेकिन उस खिंचाव ने तुम्हें अपनी अंतर आत्मा लहूलुहान कर ली। तुम चुप रही क्योंकि तुम्हें डराया गया था कि अगर तुम बिखरी तो तुम अपनों का ये पूरा कुनबा बिखार दोगी। तुमने दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है कि एक दिन आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। तुझे खुद को नहीं पता कि तुम कौन हो और कोई तुम्हें क्या पहचानेगा। और अब और नहीं, आज शनिवार है। इस महा ऊर्जा के दिन माँ काली तुम्हारे उसी गहरे सन्नाटे को और आंसुओं के बीच तुमसे बात कर रही है। जब आज के बाद ये मतलबी लोग, ये एहसान फरामोश रिश्ते तुमसे कहें कि तुम बदल गई हो, तो तुम अहंकारी हो गई हो, तुम ठंडी और पत्थर की हो गई हो, तो तुम अपनी पलकें मत झुकाना। अपनी आंखों के आंसुओं को सुखाकर अपने होंठों पर रहस्यमय मुस्कान लाना और सीधी खड़ी होकर गर्व से उनके मुंह पर कहना, हाँ मैं बदल गई हूँ। क्योंकि जब मैं कांच की थी, बेहद नाजुक और पवित्र थी, अब तुम सब मुझे हर रोज़ अपनी सहूलियत के हिसाब से पत्थरों से तोड़ते थे, कुचलते थे और मेरी तड़प का तमाशा देखते थे। अब मैंने खुद को पिघलाकर एक पत्थर बना लिया है। अब उस ब्राह्मण में किसी की औकात नहीं जो मेरी आत्मा पर एक छोटी सी खरोंच भी लगा सके। ये तुम्हारी कोई हार नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर की सोई हुई सिंहवाहिनी का पुनर्जन्म हुआ है। जो लोग तुम्हारी खामोशी की चीख को कभी भी नहीं सुन पा रहे थे, वो तुम्हारे आंसुओं की भाषा क्या समझेंगे। जो रिश्ते सिर्फ तुम्हें निचोड़ना जानते थे, वो तुम्हारी बलि देकर अपने स्वार्थ के महल खड़े करते थे। उन्हें आज इसी वक्त पतझड़ के सूखे सड़े हुए पत्तों की तरह अपनी जिंदगी के आंगन से झाड़कर दूर फेंक दें। अकेले खड़े होने से मत डरो, समाज के इन खोखले तानों से मत डरो। याद रखो, इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी एक हुंकार से रचने और मिटाने वाली परम शक्ति साक्षात माँ काली भी शमशान के उस घने, पवित्र और भीषण एकांत में वास करती है, जहाँ दुनिया का कोई खोखला शोर नहीं होता। अपनी आत्मा के इस सूनेपन को अपनी कमजोरी मत समझो, इसे अपनी शक्ति का त्रिशूल बना लो। अपनी इस चुप्पी को अपना सबसे मार्ग हथियार बना लो। तुम कोई अबला, बेबस मिट्टी की मूर्त नहीं हो जिसे कोई भी आकर पैरों तले रौंद जाए। तुम तो खुद आदिशक्ति महाकाली का साक्षात जीवित अंश हो। उठो, अपने भीतर के इस अंगारे को पहचानो और अपनी गरिमा के साथ
सत्या बनकर जियो। इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, तो आपके भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाया है, तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखें। और इस वीडियो को अपनी हर उस सहेली, बहन, माँ के साथ ज़रूर शेयर करें जो आज भी रिश्तों के बोझ के तले दबी हुई हैं। किसी की ज़िंदगी संवर सकती है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि माँ काली का यह दिव्य ऊर्जा वाला संदेश और कहानियाँ आपको रोज़ पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखना, आत्मसम्मान से जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना।